जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद और लाजवाब होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024-25 की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी पर लगे हुए हैं, यानी कि जो बच्चे सीरियस हैं, वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने। तो अब उनके ये डाउट रहता है कि सर हमारे मॉक टेस्ट में 60 मार्क्स बन रहे हैं, 65 मार्क्स बन रहे हैं, 70 मार्क्स बन रहे हैं, क्या हम सेफ हैं या नहीं है, कितने मार्क्स हमें चाहिए कि हमें सीबीटी वन के लिए सेफ है। इस वीडियो में हमें डिटेल से बात करने वाले हैं और हमारा जो कंपटीशन है 2024-25 के अंदर वो क्या रहने वाला है, पिछली भर्ती के तुलना में अब की बार कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा डिटेल से देखना। बीच में स्किप करके देखोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी रेलवे एनटीपीसी की जो भी अपडेट, एग्जाम की डेट के वगैरह जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ 2024-25 की। तो 2024-25 के अंदर आपके जो टोटल जो फॉर्म है वो कितने अप्लाई हुए थे, वो 1 करोड़ 21 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें ग्रेजुएशन के भी आ गए और 10th प्लस टू के भी आपके बच्चे आ गए। दोनों बच्चों ने आपके 1 करोड़ 21 लाख बच्चों ने फॉर्म में अप्लाई किया। अब बात कर लेता हूँ ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की आपकी वैकेंसी कितनी थी, वो थी आपकी 8113 वैकेंसी थी। और 10th प्लस टू की आपकी 3445 वैकेंसी थी, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी कि 11,558 आपकी इसके अंदर टोटल है वैकेंसी है। बात को ग्रेजुएशन के लिए कितने टोटल फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो लगभग लगभग आपके 58 लाख बच्चों ने ग्रेजुएशन बेस का फॉर्म अप्लाई किया है और 10th प्लस टू के आपके 63 लाख बच्चों ने फॉर्म में अप्लाई किया, यानी कि टोटल 1 करोड़ 21 लाख बच्चों ने आपका यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब देखो वैकेंसी कितनी है, 11,558। अब इस 11,558 में बच्चों ने कितने ने अप्लाई किया है, 1 करोड़ 21 लाख बच्चों ने। अब देखो यहाँ पर कंपटीशन निकालते हैं। ग्रेजुएशन की कितनी वैकेंसी है, 8,113। बच्चों ने कितने ने अप्लाई किया, 58 लाख, यानी कि एक सीट पर कितने बच्चे होंगे, 720 बच्चे। यानी कि एक सीट के लिए 720 बच्चों एग्जाम देंगे, एक सीट पर सीट के लिए 720 बच्चे। बात करूं 10th प्लस टू की, तो वैकेंसी कितनी है, 3,445 वैकेंसी है। बच्चे कितने हैं, 63 लाख है। यानी कि यहाँ पर कितने बच्चे एग्जाम देंगे एक सीट के लिए, 1,836 बच्चे एक सीट के लिए आपके एग्जाम में देने वाले हैं। यानी कि कंपटीशन किसमें ज्यादा है, 10th प्लस टू में, यानी कि वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन भी आपका सबसे हाई देखने को मिल रहा है। ये है आपका 2024 से 25 का। अब मैं बात कर लेता हूं 2019 में जो आपकी एनटीपीसी की भर्ती आई थी, उसके अंदर कितनी वैकेंसी थी और कितना आपका कंपटीशन है रहा था। अब देखो ग्रेजुएशन की आपकी वैकेंसी थी 24,649 और 2025 में कितनी वैकेंसी है, 8,113 वैकेंसी है। यानी कि इसकी एक तिहाई वैकेंसी आई है अब की बार 2025 के अंदर। बात करूं 10th प्लस टू की, तो 10,628 2019 में। लेकिन 2025 में क्या वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी। यानी कि टोटल जो वैकेंसी आई थी 2019 में वो थी 35,377 वैकेंसी आपकी थी। लेकिन 2025 में कितनी है, 11,538 वैकेंसी है। बात करूं यहाँ पर कंपटीशन की, तो टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 1 करोड़ 26 लाख। कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, 1 करोड़ 26 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। बात करूं यहाँ पर कंपटीशन की, तो कंपटीशन आपका लगभग लगभग एक सीट पर 358 बच्चों का कंपटीशन था। टोटल बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन और 10th प्लस टू का टोटल कंपटीशन 358 था। बात करूं 2025 की, तो वैकेंसी कितनी है, 11,558 और फॉरम में 1.21, यानी कि 1 करोड़ 21 लाख। तो कंपटीशन क्या है, 1,053। कंपटीशन क्या है, 1,053। यानी कि 2019 में जो कंपटीशन था वो कितना था, 358 का। यानी कि एक सीट पर 358 बच्चों का कंपटीशन था।
लेकिन 2025 में तो बहुत 3 गुना ज्यादा कंपटीशन हो गया, यानी कि 1053, यानी कि 2019 का 3 गुना कंपटीशन। क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर फॉर्म 2019 में जो भर्ती आई उसके आसपास लगे हैं, लेकिन वैकेंसी क्या है यहाँ पर तो 11,000 है और यहाँ पर 35,377 वैकेंसी है। अब यहाँ पर हमें ये तो लग रहा है कि 2019 से 2025 की जो कट ऑफ है वो सीबीटी वन की क्या होगी, बढ़ेगी। 100% है कि ये कट ऑफ आपकी क्या है, बढ़ने वाले है। 2019 के अंदर आपकी कट ऑफ क्या रही थी, लगभग बहुत से जो जोन थे उनकी 75 से 80 के बीच में रही थी, जो आपकी कट ऑफ थी नॉर्मलाइजेशन विद नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन मिला के आपकी कट ऑफ क्या रही थी, 75 से। जो आपकी डेंजर जोन है उनकी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 75 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ है रही। तो अब 2025 की मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, कि आप इतने स्कोर हैं तो आप क्या हो वहां पर सेफ हो। ये हो गया अपना क्लियर। अब मेन दिक्कत आपकी, मेन चीज कहां पर आती है आपकी सीबीटी वन की, यानी कि यदि आपने सीबीटी वन पास कर लिया तो आप एक स्टेज पार कर ली, यानी कि फर्स्ट स्टेज आपने पार कर लिया। आपको मेन ध्यान देना सीबीटी वन पर। सीबीटी टू की मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगा, रोजाना आपकी स्ट्रेटेजी बनाकर आपको वीडियो डाल दूंगा, उसके हिसाब से यदि आप तैयारी करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सीबीटी वन में आपको खास करके ध्यान देना है। अब सीबीटी वन में आपका क्या क्या प्रोसेस रहता है वो देखो एक बार। सीबीटी वन की बात को मैं एक बार, सीबीटी वन, अब सीबीटी वन में आपके कितने बच्चे पास किए जाएंगे, 15 गुना बच्चे। कितने बच्चे पास किए जाएंगे, 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे सीबीटी टू के लिए। इसके लिए सीबीटी टू के लिए कितने बच्चे, 15 गुना बच्चे, यानी कि जो टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, वो 1,21,00,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन अब सीबीटी टू के लिए कितने बच्चे पास होंगे, यानी कि वैकेंसी कितनी है, 11,558 वैकेंसी है। इसके 15 गुना बच्चे, इसके 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, यानी कि 1,73,370 बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा। अब आपको ये नहीं देखना है कि वैकेंसी इतनी है, अब आपकी वैकेंसी कितनी है ये है, यानी कि आपको सीबीटी वन पर ही एक बार ध्यान देना है। यानी कि वैकेंसी कितनी है, 1,73,370 वैकेंसी है, यानी कि इनमें से आपको एक सीट लेनी है। इनमें से 1,73,370 में से सीबीटी टू की गारंटी मेरी है। सीबीटी वन आपको क्लियर होना करना होगा, सीबीटी टू की गारंटी मेरी है। इन एक में से एक सीट आप ले आओ, 1,73,370 बच्चों में एक सीट आप ले लो। कंपटीशन कितना है वो और देख लो। फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, 1,21,00,000। अब इसमें से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 103। यानी कि अब कंपटीशन कितना है, 103, यानी कि इस एक सीट पर 103 बच्चे क्या होंगे, यहाँ पर एग्जाम देंगे, तो उस 103 में से आपको एक सीट लेनी है। अब ये 1,21,00,000 बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो उन्होंने तैयारी भी नहीं की होगी, तैयारी भी नहीं की होगी, वो ऐसे ही पेपर देने घूमने जाएंगे, वो बच्चे भी निकल जाएंगे। ऐसे मान के आपको 103 ही मान के चलना है, 103 ही कैंडिडेट आपको मान के चलना है, यानी कि इन 103 कैंडिडेटों में से एक सीट आपकी होनी चाहिए। यानी कि टोटल अब वैकेंसी आपको देखनी है, 1,73,370 वैकेंसी में से हमें एक सीट चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना क्लियर। यानी कि सीबीटी वन को आपको खास करके ध्यान देना है, सीबीटी टू के लिए आपको समय मिल जाएगा 3 से 4 महीने का, तो उसकी मैं आपको बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम आपका कब तक होगा। बात करूं एग्जाम की, तो जो इसका एग्जाम है वो आपका होगा मई या जून के अंदर। मई या जून के अंदर आपका ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक तक आपका इसका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब हम हमारी देख लो आप
जिन बच्चों के इतना स्कोर बन रहा है तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन बेस के अंदर जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले ये आपकी नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हटा के उसकी कट ऑफ मैं बता रहा हूं, यानी कि आपके इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप क्या हो, सेफ हो। जनरल की बात करूं तो ग्रेजुएशन बेस की, तो जिस भी कैंडिडेट के 68 से 72 मार्क्स बन रहे हैं, 68 से 72 मार्क्स बन रहे हैं, चाहे वो कोई भी जोन से हो, तो वो कैंडिडेट सेफ है। वो थोड़ा सा ध्यान और दे लो अपनी तैयारी पर, थोड़ा सा यदि आप ध्यान दो लोगे तो आपकी 75 प्लस ही हो जाएंगे और आपकी अब बहुत ही बेहतरीन तैयारी मानी जाएगी। बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर भी लगभग आपको सेम ही देखने को मिलता है, 68 से 70 के आसपास। 68 से 70 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छी लाइन पर हो और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और भी थोड़ा ध्यान दे लो, अभी भी आपके पास अप्रैल आधा बचा हुआ है, अप्रैल बचा हुआ है और मई मान लो 1.5 महीने का आपके पास समय है, और भी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। बात करूं ओबीसी होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 63 से 67 के आसपास मार्क्स हैं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो वो कैंडिडेट की भी अच्छी लाइन पर है, उसके भी ऐसे मान के चलो वो कैंडिडेट भी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी है। बात करूं एससी और एसटी कैंडिडेट, एससी और एसटी की लगभग आपकी सेम ही देखने को मिलती है। लगभग एससी की बात कर लेता हूँ, 60 से 64 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी अच्छी लाइन पर हो, आप भी थोड़ा सा और ध्यान इस पर दे लो। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो 59 से 62 के आसपास, 59 से 62 के आसपास मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप भी एक अच्छी लाइन पर हो। अब बात कर लेता हूं 10th+2 पर। 10th+2 वाले ऐसे मान के चलो जो ग्रेजुएशन की जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे +3 कर लेना, उसमें +3 कर लेना। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं जो लास्ट में है, 72 हो गया, 70 हो गया, इसमें +3 कर लेना। ये इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ हो, आपकी भी बहुत ही अच्छी तैयारी है। थोड़ा सा और ध्यान दे लो। अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि सर इसका पेपर ही नहीं हुआ, आपने अभी कट ऑफ बता दी। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो बच्चे, 1 मंथ हो गया उन बच्चों को मॉक टेस्ट देते हुए, 1 मंथ के आसपास हो गया उन बच्चों को मॉक टेस्ट देते हुए, तो वो कैंडिडेट को बहुत दिक्कत हो रही है कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, CBT 1 हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इतने मार्क्स हैं तो आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे कौन से कमेंट करेंगे सर ऐसे बता रहे हो, वो बच्चे कमेंट करेंगे जो क्या है, अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं और जो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट बार बार दिन के 2 या 3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वो बच्चे कभी कमेंट नहीं करेंगे। वो बच्चे बोलेंगे हाँ सर हमारे इतने मार्क्स से बन रहे हैं। तो मैंने पूरी डिटेल आपको, पूरा एनालिसिस करके पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके मॉक टेस्ट में आपको कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा। और लगे रहो अपनी बहुत ही बेहतरीन तैयारी पर, सिर्फ आपके पास 1.5 महीने का ही समय और है। सिर्फ CBT 1 पर ही ध्यान देना है, उन बच्चों में आना है, कौन इन बच्चों में जो 1,73,370 बच्चे पास होंगे CBT 1 में, इनमें आपको एक सीट लेनी है, इनमें आपको एक सीट लेनी है। CBT 1 2 की तैयारी मैं खुद कराऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो भी आपकी अपडेट है वो आपको हम सबसे पहले देने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।